आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। जो सड़क है, ये जो रोड है, ये सीधे मीनार AB के पाद तक जाती है यहाँ से, ठीक है। इसके फुट तक जाती है, टावर के फुट तक जाती है ये रोड है बेटा। ये अब मीनार यानी टावर के जो टॉप में आदमी खड़ा है, मीनार के शिखर में जो आदमी खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है किसी टाइम एक कार जो इस रोड में आ रही है, वो पॉइंट P पर दिखी उसे। तो उस कार का उसने अवनमन कोण यहाँ से देखा। अवनमन कोण के लिए आपको पता है समतल होता है, इसके समांतर एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर BX डालनी पड़ती है। और इस तरह उसने देखा कि जो P पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आफ्टर 6 सेकेंड ये कार आगे बढ़ गई, कार पहुंच गई P पॉइंट पर, और P पॉइंट पर इसने देखा, तो उस समय इसने यहाँ से देखा, इस आदमी ने, कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़कर 60 डिग्री। आपको बता रखा है जब भी कोई चीज़ किसी टावर के नज़दीक होती है तो उसका एंगल जो होता है वो ज़्यादा बनता है। अब देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो इसका अल्टरनेट ये होगा, ये 30 होगा। तो अब आपको निकालना क्या है कि P से A तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये आपका क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये h हमने मान लिया। अब हम लेते हैं ट्राइंगल BAQ में, इन ट्राइंगल BAQ। देखिए इस ट्राइंगल में हम क्या कहेंगे, AB अपॉन AQ इज इक्वल टू 1060 डिग्री। तो यहाँ पर से हमारे पास आ गया AB। डियर आप अपना माइक ऑफ करो। ऑन AQ इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AQ √3। आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने AB को H मान रखा है, तो मैं कह सकता हूँ H इज इक्वल टू AQ √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नोट इट। इन ट्राइंगल BAP, this BA upon this AP is equal to 30 डिग्री, because this angle is 30 डिग्री। ये कोण 30 अंश का है, तो ये हो गया BA अपॉन AP इज इक्वल टू 1/√3। अब BA को मैंने H मान रखा है, तो H अपॉन AP इज इक्वल टू 1/√3। दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू AP अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
यह आपके पास दूसरा समीकरण है। तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन आई है h इज इक्वल टू AQ√3 और दूसरी इक्वेशन आई है h इज इक्वल टू AP/√3। दोनों में ही हाइट है और हाइट टावर की सेम है दोनों केस के लिए। तो आप कह सकते हैं AP/√3 इज इक्वल टू AQ√3। दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू, ये √3 यहाँ चले गया, 3AQ, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया। अब आप जानते हैं कि AP क्या है, AP है AQ प्लस PQ, PQ प्लस AQ इज इक्वल टू 3AQ। दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू 3AQ माइनस AQ, यहाँ से राइट साइड चले गया है। इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू 2AQ, PQ इज इक्वल टू 2AQ, यह आपको मिल गया। जो PQ है ये AQ का दुगना है। PQ डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगते हैं। अब आप लिखेंगे चूँकि PQ दूरी तय करने में समय लगता है बराबर 6 सेकंड, ठीक है ना। तो AQ दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, AQ दूरी तय करने में समय लगेगा बराबर, बहुत आसान सा है क्योंकि ये PQ जो है वो AQ का दुगना है। AQ को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब PQ आ रहा है, तो इसका मतलब दुगना समय ले रहा होगा PQ बजाय AQ के। तो सीधी सीधी बात है कि AQ को तय करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड, इसका आधा 3 सेकंड, 3 सेकंड। तो हम लिखेंगे अतः P से मीनार के पाद A तक आने में कुल समय लगा बराबर 6 सेकंड ये है और 3 सेकंड ये है, तो कितना हो गया 9 सेकंड, 9 सेकंड आंसर। यही आपको निकालना था, ठीक है।